हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, केस स्टडीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की सबसे पहली हम ये समझा दें कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है कि जैसे हम किसी भी सामुदायिक विकास जो होता है तो किस तरह से होता है। पहले हम इसका मतलब ये है कि हम कम्युनिटी जो है डेवलपमेंट की बात है कि पहले लोग अकेला हुआ करते थे और अकेले रहते रहते उनके पास अकेले रहने से स्ट्रेंथ की कम रहता था। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया, यानी एक से भले दो, दो से भले तीन, चार। तो ये क्या था, एक कम्युनिटी डेवलप कर गई। एक कम्युनिटी के साथ जब वो रहने लगे तो उनके अंदर ऐसा हुआ कि अब वो बेझिझक किसी से कह सकते हैं, अगर और तुमको किसी भी तरह की सहयोग या आवश्यकता है तो हम अकेले नहीं हैं, और अगर हमारे से कोई लड़ने आ रहा है तो ये मत समझना कि हम एकदम निर्बल हैं, असहाय हैं। हम पूरे ग्रुप में एक समुदाय के साथ हैं और हम किस तरह से एक से दो लोगों से हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो और डेवलप होते होते एक ग्रुप, एक से दो ग्रुप हुए, फिर वही हमारा समुदाय के रूप में फॉर्म करते गया। और एम्पावरमेंट की मतलब कि हम काफ़ी हम काफ़ी पावरफुल, हम अकेले नहीं, हमको समझना। अगर किसी भी गम हो, खुशी हो, किसी भी मौके पे हमको कोई अकेला नहीं समझे, हम पूरे समुदाय के साथ हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले आदिवासी ग्रुप के लोगों ने किए। वो लोग सबसे पहले समूह के साथ रहने की मतलब जो शुरुआती रही है। तो प्राचीन काल में सबसे पहले आदिवासी फैमिली जो हुआ करती थी वो लोग एकदम एकजुट होकर ग्रुप के साथ रहते थे, हर कार्य को ग्रुप में ही करते थे। तो शुरुआत उन लोगों ने ही की थी। और ग्रुप में रहने के साथ साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हम क्यों ना, बहुत सारी हमारी परंपराएं होती है। जैसे आपको क्या होता है ना कि शादी वादी के मौके पे तो एक लोग शादी में शादियां जो होती हैं तो लोग काफ़ी गांव के लोग आते हैं, बुलाते, उनको भी खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं। आते बाहर से लोग जो आते तो उनको दिखलाते कि देखिए मेरा अपना स्ट्रेंथ है। जिनके किसी एक के घर में शादी, लेकिन गांव के पूरे लोग को आके उनको पिलाया जा रहा है, उनके आव भगत हो रही है। तो जो बाहरी आए हैं दूसरी जगह से, वो एक तरह से उसको दिखला रहे कि हम अकेले नहीं, ये पूरा कम्युनिटी जो ये समाज जो मेरे साथ है, और हम ये सब लोग हमको काफ़ी सहयोग करते हैं। इसी तरह किसी भी लड़ाई झगड़ा की भी अगर ज़रूरत है, कोई लड़ते तो पूरा दल एकजुट होके, कम्युनिटी पूरा समुदाय एकजुट होके आप जिसके फेवर में लड़ना हो उसके साथ वो दूसरे अपोजिशन टीम वाले के साथ फाइट कर सकते हैं पूरे इसके साथ। और शादी वादी में अपना स्ट्रेंथ दिखलाते कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये मत सोचना कि हम अकेले असहाय हैं और आई एम वेरी पावरफुल, वी आर, क्योंकि हम आई एम नॉट अलोन, वी आर। अब हम एक से भले दो, दो से तीन होते होते हम लोग इतने हमारा जो पावर है बढ़ चुका है कि हम लोग एक समुदाय हमारी तैयार हो गई है, जिसकी वजह से हम कभी अकेला, और ये नहीं है कि हम निर्बल हैं। बहुत बुरी तरह से अब शादी वादी होती है, किसी की शादी में लोग हाथों हाथ लोगों का हेल्प करना। किसी एक परिवार में, गांव में पता चलता है कि किसी एक फलाने के घर में शादी है तो उनके सारे लोग एकजुट होकर के इकट्ठे हो, जो परिवार वाले बाद में आते, पहले समुदाय के लोग जो वहाँ पे एकत्रित लोग हैं समाज के, उनके सहयोगी दल परिवार के भी आ जाते हैं, प्लस उनके साथ में इर्द गिर्द जो रहते हैं सारा कॉलोनी, सारा मोहल्ला मिलकर उनको सहयोग करता। भाई कि अगर बेटी की शादी तो कुछ ज़्यादा सहयोग होने लगता है कि क्या दौड़ना, कोई आप अकेले बाहर नहीं लीजिएगा, हम आपको मदद करेंगे। किसी को कोई किसी जो भी जिसके पास जो सामर्थ्य है, किसी को पैसे से अगर सामर्थ्य तो पैसे से मदद कर रहा है, किसी हर तरह से हर फॉर्म में लोग एकजुट होके समुदाय एक दूसरे को लोग मदद करते हैं। इसी तरह किसी के घर में कुछ बैड इंसिडेंट होता है तो वहाँ भी एकजुट होकर उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से उसको हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं कि इसको अकेला कोई नहीं कुछ झेलना नहीं पड़े। कि
ये जो समुदाय का बल जो होता है हेल्थ, ये बहुत बड़ी चीज होती है। केस स्टडीज वही हो जाते ना कि सारे जैसे शादी वादी में या बाल बच्चा होता है, किसी के घर में कोई खुशी का टाइम आ गया, किसी घर में बर्थ हो रहा है, अब बर्थ में लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठे रहे, धूम मचा रहे हैं, पूरा शोर शराबा हल्ला हो रहा है, शादी हो रही, थालियां बजाई जा रही है कि देखो भाई फलाने के घर में बेटा आया, चांद सा बेटा है, बेटी आई, तो उसकी खुशी अलग मनाई जाती है। तो ये खुशियाँ जो होती है आपस में मिलजुल के जो शेयर करते हैं और काफ़ी हद तक एक दूसरे के बारे में, ये हमारे भारतीय परिवेश में, इंडियन कंटेक्स्ट में आप हमेशा देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं और कोई यहाँ पे असहाय नहीं है, हेल्पलेस नहीं है, मीन्स यू आर नॉट अलोन, यू हैव अ बिग स्ट्रेंथ। अब हम ऐसे नहीं है कि हमको कोई कुछ भी किसी तरह से अगर कह देता हम उस कार्य को करने में असमर्थ हैं या हमेशा सामर्थ्य के साथ ही करते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब कि एक से भले दो से तीन होते होते एक समुदाय का रूप फॉर्म कर गया, डेवलप कर गया, और जो कि बहुत ही पावरफुल हो गया। किसी भी तरह से हम अकेले नहीं थे, न हो सकते नहीं है, और लोग हमको पूरे एक समुदाय एकजुट होकर हमको मदद करता हर समय में, हर जो जिसकी भी जब जहाँ जिसकी जरूरत होती है, पूरा समुदाय एकजुट होकर एक मदद करने की जो भावना होती है उनके अंदर, यही सबसे बड़ी कम्युनिटी डेवलपमेंट का यही सबसे बड़ा एक मेन ये है बेस है कि किस तरह से हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी रिचुअल्स में बुरे दिनों में किस तरह से रिचुअल्स है, तो फलाना को कुछ याद है, भाई सुनिए ये चीज़ नहीं होता, ऐसे चीज़ होता, चाहे खुशी का टाइम हो, बहुत सारी हम रिचुअल्स लोग भूलते, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते, याद दिलाते कि नहीं रिचुअल्स में ये भी बहुत जरूरी है, ऐसे करना चाहिए, और लोग एक दूसरे की बात को मानते, सम्मान देते, रेस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं कि वो बात जो कह दिया मुझको काट दिया, कुछ हद तक नहीं भी अगर अच्छा लगता है तो मिलजुल के एकजुट होकर ही सोचते हैं कि नहीं भाई ये राय सही है कि गलत है, तो आपस में भी उसमें भी राय मशवरा होता है, एक दूसरे से बातचीत करने में, किसी चीज़ को तैयार करने में लोग डिसाइड करते हैं कि ये हमको ठीक नहीं लग रहा तो हम इसको फॉलो करें, तो उसमें दो चार लोग का मत होता है कि चलो भाई मिल के नहीं सही में ये गलत है तो नहीं होना है, सही है तो उसको मिल के लोग कहेंगे नहीं ये सही है सोचने को। तो ये हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इसी तरह से एक समुदाय का निर्माण होता है, एक से दो से चार होते होते एक ग्रुप, एक तरह से समूह में लोग रह करके, अकेला रह के नहीं, समूह का सहयोग होता है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से होती है, उसी तरह ही हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है उसी तरीके से है। और ये जब हम कम्युनिटी हमारा जब समुदाय के साथ रहते तो ऑब्वियसली हम काफ़ी पावर के साथ हैं, हम बिल्कुल अकेला नहीं महसूस करते हैं किसी एंगल से, किसी हालत में अपने आप को। तो यही हमारा एक तरह का क्या कहें इसको, भरोसा रहता है कि पूरा समुदाय हमको मदद करेगा, और बिल्कुल बेशक मदद भी होती है, इसमें एक फीलिंग आती है टू हेल्प ईच अदर, यानी हेल्पिंग एटीट्यूड रहती है लोगों को, हर किसी को हर वक्त बताए ना, जैसे कि हैप्पी वाले ओकेजन हो या अनहैप्पी हो, तो लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और ये अपनी तरफ से जितनी जो भी जिनकी जो सामर्थ्य होती है, जो भी जिस तरह से होती है, वो उसमें सोचते कि नहीं हमको जितना हो सकता है हम हेल्प कर सकते हैं। नहीं हेल्प करने वाला तो ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा, लेकिन हेल्पिंग एटीट्यूड रहती है, वो बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होती है। नेगेटिव एटीट्यूड वालों का एक ग्रुप अलग हो जाता है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी नहीं आती, इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। समुदाय हर कार्य को करने के पहले एक समूह होकर के, एकजुट होकर के सही चीज़ों का सोचते हैं, समझते हैं, तब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा है कम्युनिटी साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में, इसका मतलब एकजुट होकर के कार्य करना ही सबसे बड़ा एक मोटिव होता है, एक लक्ष्य होता है। एक दूसरे को लोग प्रेरित करते हैं अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपने थिंकिंग से, लोग एक दूसरे को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं।